Welcome back. Naveed, the mid-tier banks or the banks in general, क्या incentives हैं इनके कि ये economy में invest करें, get the business, get the entrepreneurs off the ground or lend to the companies which are in operation in Pakistan? Is it a positive incentive या इस वक्त negative चल रहा है? नहीं, there is no incentive because there is no differentiation between large banks and mid-sized banks or small banks. So everybody has got the same capital requirement. As a result of which, जो रेगुलेशन है वो बिल्कुल ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सर. तो मिड साइज बैंक का तो कोई इंसेंटिव है ही नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग. एंड उसकी लिमिटेशंस जो हैं उसके कैपिटल साइज की हैं, एंड देयरफॉर वो अगर चाहे भी करना लैंड, उसकी इनएबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ इट्स. बट ग्रोथ क्यों आ रही है फिर लैंडिंग में आपकी मिड साइज बैंक से? बिकॉज और कोई ऑप्शन ही नहीं है. फिर आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं जहां आपकी कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स की कैपिटल यूजेज कम है, आप उन एसेट्स में जाते हैं. एक बड़ा डिलेमा है हमारे लिए. डिलेमा ये है कि So you are suggesting कि mid size banks की capital requirement कम होनी चाहिए? I think so. How do you differentiate between a large bank and a small bank? शायद कोई कैपिटल डिफरेंशिएशन कर दें या कुछ सर्टेन रेशियोज पे रिलैक्सेशन दे दें. But wouldn't that weaken the banks if you relax the capital? No, I agree with you. But you're already very well capitalized. अगर आप इस वक्त अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें, for the larger banks they're in the tune of 15-16%. They're very well capitalized. Mid-sized banks are lower capitalized because उनका भी 10 to they're all above 10, and then there are banks which are really the trend क्या चल रहा है? The mid-sized banks are lending more to the private sector than the big banks. That is correct. If I look at 2011 and I compare it to 2010 in terms of advances, the mid-size, the smaller banks couldn't survive without lending. So they went and actually lent, and there is a problem in their capital because उनका capital thin है. Now saying that, we need to create some opportunities for them to play. Otherwise, then you will only be left with 8-9 banks, and then and so much for competition. ये mergers हो जाएंगे फिर? Eventually they will have to. आप मुझे बताएं कि अगर आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 बिलियन की मिनिमम होती है सारे बैंकों की, सो हाउ मेनी बैंक्स कैन अफोर्ड टू रेज कैपिटल? मैं आज 8 बिलियन पे हूँ, 9 बिलियन में कर दूंगा इस साथ. आई विल मीट माई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. बट व्हाट अबाउट द अदर बैंक्स? देयर आर ऑलमोस्ट 20 ऑड बैंक्स सिटिंग which are below the 10% का रेशो. आप उनको टेक ओवर कर. So but at the end of the day, sir, उसकी consolidation के बड़े issues. But what you are saying is कि we need a much more competition in the banking system. We need more entry into the banking system. और जो मिड साइज लेवल है उसको encourage करने के लिए थोड़ी सी कैपिटल में कोई ब्रेक होनी चाहिए. या तो कैपिटल में ब्रेक दें या उसकी इंसेंटिवाइजेशन क्रिएट करें. वो कैसे करेंगे और क्या कर सकते हैं? देयर आर वेरियस ऑप्शंस. आई मीन आप ADR रेशो में चेंज कर लें. मैं आई एम सिटिंग इन द मिडल ऑफ 2 रेगुलेटर्स हु हैव बीन चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन. मैं तो बड़ा पता नहीं कब था, वो तो छोड़. बट मुझे एक फंडामेंटल प्रॉब्लम जो आता है, वो मुझे जो फंडामेंटल प्रॉब्लम आता है, अब तो देखें सारा दुनिया जो ना कैपिटल एडिक्वेसी की तरफ है ना. सो एवरीबडी लुक्स एट रिस्क वेटेड एसेट्स. ना मुझे जो सबसे फनी चीज दिखती है हमारी मार्केट में कि आपके पास लिस्टेड कंपनीज हैं लेकिन वो रेटेड नहीं है. वो ट्रेड हो रही है लेकिन रेटिंग नहीं है. अच्छा, अब मैं लेंड करता हूँ. रेटिंग कैसे? He's right. क्रेडिट रेटिंग कोई नहीं है. क्रेडिट रेटिंग नहीं है. नहीं, क्रेडिट रेटिंग तो होगी ना. अगर कोई क्रेडिट लेंगे, अपने रेट कराएंगे तो लेना ना, कर्जे तो ले रहे हैं. नहीं, कर्जे तो ले रहे हैं तो आप ना दें उनको, कहें कि अपना रेट कराएं. सर वो तो हम कहते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि हमें व्हाट आई एम सेइंग इज, मतलब पैक्रा आपने बनाई थी. आई रिमेंबर वी डिड इट टुगेदर. The reason why I've come in is there is a confusion here of this so-called thing called entity rating, which is hopeless. There is no such thing. It's a transaction which has to be rated. That is the transaction that has to be rated. And that is what this confusion is causing a lot of problems, distortions actually. So I think there is a fundamental issue over here. Somehow we have to make sure that mid-sized banks do survive and prosper in our economy because that will create the competition. So Salman, आप बताएं कि now the depositors have given the money to the banks. तो banks की capacity to make good decisions, allocate the capital to the best possible use. मतलब एक तो allocative efficiency भी है, फिर उसको monitoring भी करनी पड़े. तो ये system हमारे banking system में how would you rate it?
Is it world class or is I it? think it's world class. You see, a bank has a menu available to it. नहीं, अब वर्ल्ड क्लास तुमने एकदम कह नहीं दिया। नहीं, वर्ल्ड क्लास इन द सेंस, मतलब सिटी बैंक का तो हो सकता है। नहीं नहीं, हमने यही ऑपरेट किया था ना, Local. हाँ, नहीं, हमने यही ऑपरेट किया था ना, अच्छा, is at there- NPL lower than Europe. I mean, the point is we done it. No, but We've been there. you did that on Citibank's processes. Habib Bank, the local banks, do they have that system? They are getting there. I've been in Habib Bank too, as you know. हाँ, There is a whole process of education that has gone on, and I would say our Pakistani bankers can cope with most situations. The problem is no, but Pakistani bankers or Pakistani banks? banks. देखिए ना, banks There पे is मैं a आ रहा हूँ. difference. Banks पे मैं आ रहा हूँ. Systems हैं आपके पास? Systems हैं. मिर्जा साहब ने एक बात की about the Competition Commission's report on the banking system. I've read that too, and I agree with the State Bank on that. They have favored stability versus competition. They've done a huge service to Pakistan. I'll tell you why. But Because international evidence कहता है कि जी competition is more important than stability. नहीं जी, not at this phase when only 14% of Pakistan is banked. Certainly not at this stage. At this stage तो बल्कि ज़्यादा ज़रूरत होनी No, चाहिए no, no, no. competition. Sir, अच्छा, that means 80% of our people are not willing to come near a bank. So there is a fear. There is a fear factor. I mean, तो इंश्योरेंस करा दें, डिपॉजिट्स की इंश्योरेंस करा दें. Why can't we have that? FDIC will create a moral hazard because you will bring in a third regulator. अच्छा, आप FDIC ये बताएं ना, अच्छा, फिर okay. अगर आपका सिस्टम इतना जी. अच्छा है तो why are we आप having a पिछले 30 साल 16% आप NPL? पिछले 30 साल देखें, बैंक्स कब्ल वक्त भी चंद प्रोडक्ट्स यहाँ लाए जिसके लिए ये मंडी तैयार नहीं थी. मसलन I think we brought in credit card even before some Middle Eastern countries. We have brought in all the innovations that नहीं यार, आप कंज्यूमर फाइनेंस आप नहीं करते, हाउसिंग फाइनेंस आप नहीं जी, बिल्कुल नहीं करते, करते. वेंचर कैपिटल में ऑब्वियसली यू विल नॉट बी देयर, बट वी डोंट हैव द इंस्टीट्यूशंस फॉर दैट. तो आई मीन आप क्या बैंकों को इनोवेशन तो कोई मुझे नजर नहीं आ रही. अभी नहीं आ And रही. in spite of everything, you are now running 16% NPLs. So ये क्या? I mean, it is because you made bad decisions, or did you make this economy has gone down the नहीं tubes? जी. या ये willful default है क्या? सर विलफुल डिफॉल्ट में मैं ये क्योंकि एक फ्रेज बन गया था एक डेकेड पहले जिसके अंदर लोगों को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की गई थी, और हैं चंद लोग वाकई क्रिमिनल बोरोअर्स हैं. आई डोंट यूज द वर्ड विलफुल डिफॉल्ट. आई लुक एट डिफॉल्ट. You mean to say, Salman Sheikh, या there is no willful default? देयर इज. आई टेल यू व्हाट इज विलफुल डिफॉल्ट. जिसकी Wait. खातर आपने नैब बना दिया. नहीं सर, वो मैं बताता हूँ क्या था. हाँ, जब पब्लिक सेक्टर में बैंक्स थे, हाँ, और मैं उन बैंक्स में भी खिदमत कर चुका हूँ, हाँ. 1/3 लोन्स ऐसे दिए जाते थे जिसके अंदर बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं था कैश फ्लो से. So your मैं आपको analysis- मिसाल देता हूँ. तुमने खराब थी. इट वाज डिफॉल्ट एट बर्थ. इट वाज नॉट विलफुल डिफॉल्ट. इट वाज डिजाइन डिफॉल्ट. So look, इन अदर वर्ड्स इवन द बैंक प्रेसिडेंट न्यू दैट ये पैसा वापस नहीं आना. ये and that bank president, oh, they've gone on to do splendid things, many of them. none of them was taken to task. None of them was taken to task. हाँ. I can write you a whole book on willful default. They were all collusive political loans. हाँ, तो वो And- तो फिर वही बात हो गई ना. तो so They were that is collusive 1/3. No banker did that. They were directed So from. in the private banks, that's नहीं हुआ. not possible. देखिए, आप जो कह रहे हैं ना 16% की जो डिफॉल्ट रेट आई है, लेट्स पुट इट इनटू कॉन्टेक्स्ट. लुक एट द इकोनॉमी, लुक एट वेयर वी वर, वेयर वी आर टुडे. Look at the level of energy crisis that you have in the country. I mean, a lot of things are going south. Right. Purely not So- because of the willingness to pay. It is the lack of his ability to pay. कॉर्पोरेट सेक्टर के तो प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं. नहीं, रात 2-3 साल से. sir, वो Some of them some were- of them, the blue chips are doing very नहीं well. नहीं, ब्लू चिप्स नहीं, मैं तो बेशतर देखता नहीं हूँ. नहीं, so it can be traced back to bad credit decisions कि अगर एक कंपनी जिसको let's say
20% उसका कैपिटल स्ट्रक्चर डेट होना चाहिए, उसको 80% आप दे देंगे तो फिर तो उसने डिफॉल्ट करना ही है। छोटी सी इसको एम्प्लीफाई कर, और वो बैंक कर रहा है जो ट्रेजरी इसको बिल्स एम्प्लीफाई करने की जरूरत है। वो तो नहीं डाल रहे ट्रेजरी बिल्स वाले। देखिए जी, पाकिस्तान में आपकी कोई 54,000 कंपनीज हैं, कोई 690 के करीब पब्लिक कंपनीज हैं। आप खुदा को हाजिर नाजिर करके किसी अकाउंटेंट को यहाँ बैठा दे, 101 कंपनियों की बैलेंस शीट को वो वाउच कर सकता है, बाकी कंपनियां द बुक्स डू नॉट डू कोट। So that is why, no, and when you talked about skills, I would say bankers have world-class skills over here, because each banker is a forensic accountant. He knows more about cash flows. A good banker should be. Yes, he knows more about cash flows than even members of ICANN. वरना सर्वाइव ही नहीं कर सकता। survive ही नहीं कर सकते। 80% of our lending in Citibank, you talked about that. So we were lending to companies which had no balance sheet. आप कह रहे हैं कि आपके बैंकर्स बहुत अच्छे हैं, banking systems maybe they are okay, fine, but they can be improved. Sure, absolutely. What you are saying is that there is no information, the accounting system is not delivering the right information. So इसका मतलब तो ये है कि जो, और वो भी SCCP के मेरे ख्याल अख्तियार में है इन अ वे, कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो इतने बड़े बड़े बन गए हैं वो हर चीज पे साइन करके दे देते हैं। So they audit the books, audit the books, and they tell you that the accounts एक चीज भूल गए आप, एक चीज भूल गए आप कि वो स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, बड़ी अच्छी चीज है कंपटीशन के बजाय। That's the other point, which is important. वो आपने कर लिया है, नहीं मैंने कर लिया, पॉइंट लग गया। बट मुझे अब आप ये बताएं। नहीं ये मैं जो बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं, इसमें जो आपने चीजें रिकाउंट की ना, उसमें ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी चीज है कंपटीशन, ताकि it shows the whole approach. I think for a developing economy, you need to have the competition. क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड कम डाउन, एंड देन आई मीन दैट शुड इनकरेज मोर इन्वेस्टमेंट। स्टेबिलिटी में तो आप अल्टीमेट स्टेबिलिटी वुड बी कि आप सारे टी बिल्स में डाल दें, आप स्टेबल हो जाएंगे, तो अल्टीमेट स्टेबिलिटी आपकी फारग हो जाएगी। सो आई मीन देयर इज लॉट ऑफ एविडेंस नाउ कि कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे लेके आना है। दूसरी बात मैं जो बात कर रहा हूँ वो है इंफॉर्मेशन की, कि हमारे जो सिस्टम है, आई मीन वी आर वेरी आउटस्टैंडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई मीन पूरी दुनिया में हमारा जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोडक्ट, बट पाकिस्तान में दे आर विलिंग टू साइन ऑन द बॉटम लाइन। आप जिस सवाल जो रेज किया है ना, उसका जो जुज़्व है ना, वो पाकिस्तान जो असल में जो बेन है हमारी, जिसकी वजह से ना इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, ना फाइनेंशियल सेक्टर हमारा डेवलप हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, इज रेगुलेटरी फेलियर। Is that regulatory failure? Total and complete regulatory failure. Okay, we'll take a break over here. तो यहाँ से फिर आप explain करें कि ये कौन सी regulatory मैं आपको failure की आप accountants के बारे समझाऊंगा पहले, फिर आगे चलेंगे। We'll take a short break.